हम यहाँ पर मुजाहरे तो कर रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन सिफारती सतह पर क्या कोई ऑप्शन है कि इस मामले को ना सिर्फ उठाया जा सके बल्कि इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर कोई एक्शन भी हो? देखिए, हमें पहले इसका पर्सपेक्टिव सही देखना है। ये वही चीज है जो कि ट्रम्प करना चाह रहे थे कि जो सफेद यानी व्हाइट पॉपुलेशन है उसकी जो सुप्रीमेसी है यूरोप में और अमेरिका में वो कायम रहे। खास तौर पे यूरोप में ये अहम है क्योंकि यूरोप में उन्होंने जब एक कानून बनाया था कि आप रेफ्यूजी स्टेटस देंगे उन्हीं को जो कि वो मांगेंगे। ये मशरकी जर्मनी से जो लोग आना चाहते थे उस सिलसिले में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद ये बहुत अप्लाई किया गया है और अब वो इनके एक हद तक आप कह सकते हैं कि इनके गले पड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक बैनुल-अक़वामी अब कानून है कि अगर कोई रेफ्यूज मांगे तो उसको ना नहीं किया जा सकता। और आजकल रेफ्यूजी स्टेटस मांगने वाले ज्यादातर मुसलमान हैं जो अपने ममालिक में उस किस्म की जिंदगी नहीं पा रहे जो कि वो चाहते हैं। ठीक। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो ये कि यूरोप में अगर उनको वो वाइट सुप्रीमेसी जो कि अमेरिका में और यूरोप में दोनों में चाहिए जा रही है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा अगर आप इंटरनेशनल लॉ, और ये इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तानियों का बनाया हुआ नहीं है, मुसलमानों का बनाया हुआ नहीं है, ये इन्हीं यूरोपियंस और अमेरिकन के बनाया जब वो चाहते थे कि एक सूरत हाल पैदा हो जहाँ पे मशरकी जर्मनी वाले जो रेफ्यूज चाह रहे हैं या चाह रहे हैं कि वेस्ट जर्मनी में शामिल हो, उन्होंने उसके लिए जो बनाया था। ठीक है। अब वो उनके गले एक हद तक ये कहा जा सकता है कि ये उनके गले पड़ रहा है क्योंकि ये अब बैनुल-अक़वामी लॉ है और इस लॉ को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन नजमुद्दीन शेख साहब ये बताइएगा, अब इस हवाले से आलमी कवानीन तो मौजूद हैं, कई ऐसे कन्वेंशंस हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर जहां पर मज़ाहिब के एहतराम की बात की जाती है, लेकिन फिर भी ये वाक़यात होते हैं और यूरोपीय ममालिक इन तमाम कन्वेंशंस के सिग्नेटरी भी हैं और बाज़ ने तो इनको रेटिफाई भी किया हुआ है। तो फिर क्या इनको मजबूर किया जा सकता है कि ये कम से कम उन कन्वेंशंस को जहां पर इनके अपने हुकूमतें जिसकी सिग्नेटरी हैं उस पर जो है वो अमल दरामद करें? बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन मैंने आपको ये जो मैं पहले बात कर रहा था तो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यूरोप के जो मालिक हैं उन पे दबाव किस नौयत का है, अमेरिका में दबाव जो है वो किस नौयत का है, ये है सवाल। तो और कोई तरीका कहने का नहीं है। वाइट सुप्रीमेसी ये जो है सफेद पोश नहीं, सफेद लोग जो है उनकी जो सुपीरियरिटी है और जो मेजॉरिटी है उसको कायम रखा जाए। और इसको अब जो उन्होंने खुद जो इंटरनेशनल लॉज बनाए हैं उसके तहत ये करना मुश्किल हो गया है। और अब ये जो स्वीडन में मसला हुआ है और जो स्वीडन में लॉ पास हुआ, ये जरूरी है कि आप इस पे आप फोकस रखें कि स्वीडन में इस किस्म का प्रेशर पड़ा है राइटिस्ट ग्रुप्स का जो प्रेशर पड़ा है कि साहब हम सफेद हैं, हम सफेद रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो रेफ्यूजीज की आमद है उसको रोका जाए और स्वीडन को जितना सफेद है उतना सफेद रखा जाए। अच्छा। अब ये सवाल स्वीडन के लिए, क्योंकि ये इस वक्त मसला उठाया,
लेकिन ये सारा यूरोप के लिए भी एप्लीकेबल है और एक हद तक अमेरिका के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन अमेरिका में सिर्फ मसला ये है कि अमेरिका में न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ या लोग जो मुसलमान ममालिक से हैं उनके खिलाफ है, लेकिन वहाँ पे और भी लोग हैं जो करीबियन से आए हैं वगैरह वगैरह। तो ठीक। मसला सिर्फ ये है दोनों तरफ अच्छा, जो वाइट सुप्रीमेसी को मेंटेन कैसे किया जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अक़वाम मुत्तहदा जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, या यूरोपीय यूनियन भी एक बड़ा ब्लॉक है, वहाँ पर कोई ऑप्शंस आपको नज़र आती है? पाकिस्तान और ख़ास तौर पर जो मुसलमान ममालिक की बहुत बड़ी तादाद अक़वाम मुत्तहदा में मौजूद है, वो कुछ इस हवाले से कर सके डिप्लोमेटिकली? देखिए, मैंने ये इसी को एड्रेस करने की कोशिश की है कि इंटरनेशनल लॉ बनाए गए इसलिए कि इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको रोका जाए। लेकिन अब अगर आपको वाइट सुप्रीमेसी रखती है तो आपको ये करना पड़ेगा कि मुसलमान ममालिक के, और चूंकि उनकी पॉपुलेशन बड़ी है और वो पॉपुलेशन है जो कि अपने लिए बेहतरी चाहती है यूरोप जाने के सिलसिले में या अमेरिका जाने के सिलसिले में, उनको किसी तरह रोका जाए। और स्वीडन में जो अभी जो कानून उन्होंने पास किया है उसका यही एक मतलब है। तो यही मतलब डुप्लीकेट होगा यूरोप के दूसरे ममालिक पे और अमेरिका में। एक और चीज जरा बताइएगा कि अब कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिन पर सिविल सोसाइटी की तरफ से कोई मूवमेंट्स चलती हैं। हमने इजराइल के हवाले से देखा था, बायकॉट इजराइल की, और इजरायली जो प्रोडक्ट्स थी उनका बायकॉट किया गया। आपको लगता है कि इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं, क्या उनसे इन हुकूमतों पर कोई फर्क पड़ता है या पड़ सकता है? देखिए, इस किस्म की आपके पास इक्तिसादी सलाहियत या इक्तिसादी कंट्रोल नहीं है कि अगर आप कहें कि हम बायकॉट कर रहे हैं कि अब हम स्वीडन की कोई चीज खरीदेंगे तो उसका स्वीडन पे असर पड़ेगा। ठीक है। ये एक आप बदकिस्मती समझे या एक हकीकत को पहचानना समझ ले कि आपके पास उस किस्म की मुसलमान ममालिक में उस किस्म की अभी दबाव डालने की हिम्मत नहीं है, सलाहियत नहीं है, और न ही कानूनी तौर पे उनके पास इस किस्म की कोई हैसियत है। अच्छा, और आखिर में कुछ ऐसे केसेस का हवाला मिलता है प्लेटफॉर्म से, जैसे यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वहां पर कुछ केसेस ऐसे हुए, वहां पर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई और कुछ पाबंदियों को जो है वो उस कोर्ट ने बरकरार भी रखा, जो खास तौर पर आज़ादी इजहार राय जिसका हवाला दिया जाता है, और आमतौर पर उसकी आड़ में ये सब कुछ जो है वो किया जाता है। तो आपको लगता है कि वहां पर अगर इन वाकयात को रोकना हो, खास तौर पर यूरोपीय ममालिक में, तो वो भी कोई कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल की जा सकती है? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। अच्छा। जो देखिए, जो लीगल आपके पास पैसेजेस है उसमें भी जो लोग बैठे हैं, जो जजेस बैठे हैं, उनको पब्लिक ओपिनियन से आप डिवोर्स नहीं कर सकते। वो भी देखेंगे कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या चाहती है। अच्छा। और इस सिलसिले में मैं उम्मीद नहीं रखता कि कोई भी कोर्ट्स जो है यूरोप के वो कहेंगे के साथ नहीं, मुसलमानों के ये जो हुकूक है आने के और जाने के, अच्छा, वो आप तस्लीम करें और जो वाइट सुप्रीमेसी ढूंढ रहे हैं उसको छोड़ दें। ये नहीं होगा। वाइट सुप्रीमेसी की अभी यूरोप में खास तौर पे और अमेरिका में, दोनों में ये एक चीज है जो कि चाहते हैं और जिसको वो अगर जरूरत पड़ी तो लीगल जो
एस्पेक्ट्स हैं उनको सही करके और उनसे यही नताइज लेने की कोशिश करेंगे।